accountancy class. I hope that you all solve the question related to interest on capital. And today we will discuss a new chapter named change in profit sharing ratio among the existing partners. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड यू कैन से दैट रिकॉन्स्टिट्यूशन इज ए एक्शन ऑफ बिल्डिंग समथिंग अप अगेन। अगर आप किस चीज को दोबारा से बिल्ड करते हो, मेंटेन करते हो, उसे क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, तो स्टूडेंट आपको पता है जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है एग्रीमेंट बेस होता है, और आपका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और उसको न्यू एग्रीमेंट क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, इसी को क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और एक बात जो आपने ध्यान रखनी है, जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस की एक्टिविटीज एज इट इज कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती है, बट उनका जो एग्रीमेंट होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट को वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होते हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें पार्टनरशिप बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो मैं सभी कंडीशन को आपको बताऊंगा। जो पहली कंडीशन है, आपके चैप्टर का जो नेम है वही डिसाइड करता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, वो प्रॉफिट को 2:1 में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट उन्होंने अब एक डिसीजन लिया, इन फ्यूचर ए और बी ने बोला हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 1:1 में करेंगे। तो आप देख सकते हो उनका जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो क्या डिफाइन करता था कि प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करना है, 2:1 में। बट अब जो आपका न्यू एग्रीमेंट है वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करना है, 1:1। तो आप देख सकते हो इसमें चेंजेस हैं और अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन है इसी को क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें चेंजेस क्यों आ जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो क्यों चेंज करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल आप समझ सकते हो कि ए और बी का अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, ए ने बिजनेस में 10 लाख रुपीस क्या किए हैं, कंट्रीब्यूट किए, और बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना दिया है, 2 लाख। तो आप देख सकते हो इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप भी एक ही जगह होते तो आप भी क्या डिमांड करते हो, ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रॉफिट की डिमांड करते हो आप। तो एक ये वैलिड रीजन हो सकता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टनर्स का, उसके अकॉर्डिंग भी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल लो, एक्स और वाई, अगर मैं कहूँ एक्स का मैनेजमेंट की एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ज्यादातर जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है उसको कौन फुलफिल करता है, एक्स करता है, परफॉर्म कौन करता है, एक्स करता है। तो ऑब्वियसली फिर एक्स में क्या डिमांड करेगा, हाईएस्ट प्रॉफिट की डिमांड करेगा कि नहीं करेगा बच्चे। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको बताए हैं कि क्यों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग ए पार्टनरशिप बिजनेस। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहली कंडीशन क्या थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और सेकंड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ नए पर्सन एज ए पार्टनर क्या होते हैं, एडमिट होते हैं। तो जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है और आपको क्या करना पड़ता है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेंटेन करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप बिजनेस की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी पार्टनर्स है फॉर्म में और वो 3:2 में क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, बट अब वो डिसाइड करते हैं कि हम सी को भी एज ए पार्टनर क्या करेंगे, फर्म में एडमिट करेंगे फॉर द 1/4 शेयर। अब सी को प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रोवाइड करवाना है, 1/4। तो ऑब्वियसली इनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म। तो सेकंड कंडीशन स्टूडेंट ये थी। अब हम थर्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसी और कौन सी कंडीशन है जो पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करती है। तो स्टूडेंट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं। अगर कोई पार्टनर बिफोर एंड नोटिस दे दे तो वो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। तो अगर आप एक एग्जांपल लें, पी क्यू और आर क्या है, पार्टनर है, और वो प्रॉफिट को 3
2 और 1 में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आर डिसीजन लेता है कि मेरे को पार्टनरशिप बिजनेस से रिटायरमेंट लेनी है, तो ऑब्वियसली इनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में काफ़ी चेंजेस आएंगे और आपको न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन बच्चे कौन सी है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसके अलावा अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करें, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनर का अगर इंसिडेंटली डेथ हो जाए तो उस टाइम भी क्या करना पड़ेगा, आपको जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको एंड करना पड़ता है और न्यू एग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए, बी और सी पार्टनर है और बी की इंसिडेंटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनके बीच जो एग्रीमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं और इनको पार्टनरशिप फॉर्म का क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जो चेंजेस होते हैं उसको इंक्लूड करना पड़ता है न्यू एग्रीमेंट में। तो फोर्थ कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसके बाद जो फिफ्थ कंडीशन है, अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अमलगामेशन क्या होता है। तो आप कह सकते हो अमलगामेशन इज एक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म ए न्यू बिजनेस एंटिटी। अगर आप क्या करते हो, कुछ फर्म्स को मिला के एक नई बिजनेस एंटिटी मेंटेन करते हो, बनाते हो, उसे क्या बोला जाता है, अमलगामेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप में ए और बी पार्टनर है और दूसरी पार्टनरशिप में सी और डी है, ये सेम बिजनेस करते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए अमलगामेट किया फर्म्स को। क्या उनकी जो डील है वो सेम रहेगी, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को लेके एक न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म का क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये कुछ कंडीशन और सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, दोबारा से आपको न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में भी आपको सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर्स क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सरेंडर करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ अदर पार्टनर। तो उस टाइम पे हमें कैसे पता लगे कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सैक्रिफाइस रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को डिडक्ट करना है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझाएगा कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप में ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट को 2:1 में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन फ्यूचर हम प्रॉफिट को इक्वली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये स्टूडेंट उनका ओल्ड रेशियो और ये वाला कौन सा है, न्यू रेशियो। और आपने फॉर्मूला में क्या अप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम ए का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 2/3 और बी का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 1/3 और माइनस क्या कर देते हैं, न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं 1/2 ए का और बी का भी कितना 1/2। तो आप 6 एलसीएम लो, 2 × 2 4 -3 1/6। तो ए ने क्या किया, 1/6 से सैक्रिफाइस किया और ऐसे हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं 6 एलसीएम 2 - 3 तो -1/6। तो बी का जो आंसर आया बच्चे वो माइनस में, आपने यहाँ से क्या इंटरप्रेट करना है, क्या कंक्लूजन निकालना है कि बी का जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बी ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, गेन किया और ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स आराम से क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है दूसरे पार्टनर के फेवर में। और इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो।
तो स्टूडेंट जैसे सैक्रिफाइस रेशियो में एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ वैल्यू दूसरे पार्टनर के फेवर में सरेंडर करता है, सैक्रिफाइस करता है, वैसे ही किसी दूसरे पार्टनर को क्या होता है, आपके जो शेयर होता है उसको रिसीव होता है, उसको बेनिफिट मिलते हैं। अब आपको गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, इसका भी एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएगा कैसे आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। वो प्रॉफिट को 3:2 और 1 में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और अब उन्होंने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स, अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का डिसीजन लिया। अब उन्होंने जो रेशियो डिसाइड किया प्रॉफिट के लिए 2:1। अब गेनिंग रेशियो अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो है वो आप लिखिए 2/5, ए का, बी का 2/5 और सी का कितना 1/5। ये इनका न्यू रेशियो है और ये इनका ओल्ड रेशियो। अब आपने इसमें से डिडक्ट क्या करना है, ओल्ड रेशियो को आपने डिडक्ट करना है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो कितना है स्टूडेंट 3/6, बी का कितना है 2/6 और सी का कितना है 1/6। तो आप एलसीएम लो स्टूडेंट, 36 2 जा 12, 5 3 जा 15। तो जो यहाँ पे आंसर मिला आपको स्टूडेंट माइनस में मिला है, तो ये ने यहाँ पे क्या किया, सैक्रिफाइस किया। आप यहाँ पे देखें कि ए का जो ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो से क्या है, ज्यादा है, तो ए ने कुछ ना कुछ पार्ट क्या कर दिया, दूसरे पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस कर दिया। अब हम डी का देख लेते हैं, एलसीएम 36 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2/30। तो बी ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, गेन किया है, क्योंकि बी का जो न्यू रेशियो है, जो न्यू पोर्शन है प्रॉफिट का, वो किससे ज्यादा है, किससे एक्सेस है, ओल्ड रेशियो से। और जो सी का आप कैलकुलेट करेंगे 36 - 5 = 1/30। तो ये इन्होंने क्या किया है, गेन। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ए ने तो सैक्रिफाइस किया 3/30 से, और बी और सी ने क्या किया स्टूडेंट्स, गेन किया। तो इस तरह से स्टूडेंट आप आराम से सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीखा, गेनिंग रेशियो निकालना सीखा, बट हम इसका यूज कैसे करेंगे। जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है तो किस अमाउंट में हम उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, गुडविल की अमाउंट का उनको क्या प्रोवाइड करवाना है, कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है। तो अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/30। और अगर आप अज्यूम कर लें कि फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है स्टूडेंट्स 90,000, तो ए को कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अदर पार्टनर्स को। तो 90,000 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3/30। तो 10 पे कैंसिल, और 9,000 आपको कंपनसेशन किसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ए को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वैसे ही अब बी ने गेन किया था तो 90,000 का कितना गेन किया था 2/30। तो इसको आप 15 पे कैंसिल कर सकते हो, इसको 6 पे कर सकते हो। तो 6,000 जो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ए को बी प्रोवाइड करवाएगा। वैसे ही आप सी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं 90,000 और 1/30, तो ये 3 पे। तो आप देख सकते हो जो सैक्रिफाइस ए ने किया था कितने का 9,000 का, उसको 6,000 तो बी प्रोवाइड करवाएगा और 3,000 कौन प्रोवाइड करवाएगा, सी। तो स्टूडेंट ये था आपके सेकंड चैप्टर का कुछ इनिशियल कंसेप्ट। आप अच्छे से इनको समझें और क्वेश्चन ये ट्राई करें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं वैल्यूएशन के, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।